हाय, ये हमारा दूसरा लेसन है। इससे पहले मैंने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात किया था, जो कि था मॉर्गेजर कौन है, मॉर्गेजी कौन है और मॉर्गेज क्या है। तो उस वक्त मैंने मॉर्गेजर और मॉर्गेजी को समझा दिया था ऐसे कि ये दोनों होते कौन है। लेकिन आज थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिखती हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। फिर भी मैं एक बार कह देती हूँ कि ये कौन है, ये कौन है। मॉर्गेजर वो होता है जो एज अ सिक्योरिटी अपने प्रॉपर्टी को जमा करता है ताकि इसको लोन मिल सके, मतलब बंधक रखता है। तो ये अपने प्रॉपर्टी को बंधक रखता है ताकि इसको पैसे मिल सके। और ये जो मॉर्गेजी है ये लोन देता है, और एज अ सिक्योरिटी इसका प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करता है। इतनी सी बस बात है। लेकिन आज हम लोग ये इन दोनों के बारे में बात करेंगे, मॉर्गेज मनी और मॉर्गेज डीड के बारे में। चलिए देखते हैं मॉर्गेज मनी क्या होता है। द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज। यहाँ पे गौर कीजिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ये दोनों चीज़ें होते हैं मॉर्गेज मनी। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मॉर्गेज मनी, यहाँ पे मॉर्गेज मनी इज इक्वल टू जो आपका लोन अमाउंट होता है, यानी कि जो पैसे आपको उधार में मिलता है वो अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट होता है, जो पैसे आपने उधार लिया है उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी मॉर्गेज मनी होता है। यानी कि मॉर्गेज मनी इज इक्वल टू लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। एक और तरीके से मैं समझा सकती हूँ कि ऐसा आपको 10 लाख, ऐसा आप सोच सकते हैं कि आपको 10 लाख रुपए आपको बैंक से मिला है। इसमें इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख रुपए। तो फिर अगर आपने 10 लाख रुपए दे दिया तो फिर क्या आपका मॉर्गेज, ये मतलब आपका प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये 2 लाख भी देना पड़ेगा। जब तक कि आप ये 2 लाख रुपए भी नहीं दे देते तब तक मॉर्गेज मनी बैंक को नहीं मिलेगा। बैंक कहेगा आपका मॉर्गेज मनी अभी तक कंप्लीटली आपने नहीं दिया। इसलिए इन दोनों को मिला के यहाँ पे पूरा आपको प्लस 12 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा बैंक को, तब जाके आपका जो प्रॉपर्टी है वो मुक्त हो जाएगा, आपको वापस मिलेगा। चलिए अब दूसरा जो डेफिनेशन है उसके बारे में जानते हैं। मॉर्गेज डीड। ये मॉर्गेज डीड अब क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द मॉर्गेज इज अफेक्टेड। द इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से मॉर्गेज इफेक्ट में आता है। जब भी ये अफेक्टेड हो जाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से, वही डॉक्यूमेंट होगा मॉर्गेज डीड। अब ये अफेक्टेड का मतलब क्या होता है, चलिए इसको भी थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अफेक्टेड। अफेक्टेड इज इक्वल टू, मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो उसको अफेक्टेड तभी माना जाएगा जब वो मॉर्गेज को क्रिएट करता है प्लस कंप्लीट करता है, प्लस उसको लीगली वैलिड भी होना पड़ेगा। लीगली लिख देती हूँ। वैलिड। तो जब ये तीनों चीज़ें होता है, मतलब ये अफेक्टेड तभी माना जाएगा जब इस डॉक्यूमेंट के द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा मॉर्गेज क्रिएट होगा, कंप्लीट होगा और लीगली वैलिड होगा, तभी जाके उसको मॉर्गेज डीड माना जाएगा।
बस इतना ही जानने वाले हैं कि मॉर्गेज का एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होता है। ये एलिमेंट्स जानना ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मॉर्गेजर है या फिर नहीं है, मॉर्गेजी है या फिर नहीं है। इसके ऊपर अगर आप मॉर्गेजर है तो आपको बहुत से अधिकार मिलेंगे जो कि मॉर्गेजर के पास होता है, और अगर मॉर्गेजी है तो फिर भी आपको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे जो कि मॉर्गेजी का होता है। तो इसलिए मॉर्गेज हो रहा है या नहीं ये कंफर्म होने के लिए, मतलब मॉर्गेज को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, उसमें ये सारी चीज़ें होना चाहिए, तब जाके एक मॉर्गेज बनता है। जैसे पहली चीज़ है कि पार्टीज होना चाहिए, मॉर्गेजर होगा और मॉर्गेजी होगा। मॉर्गेजर वो होता है जो ट्रांसफ़र करता है, मॉर्गेजी वो होता है जो ट्रांसफ़र की हुई प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है। तो इससे पहले भी मैंने इसको विस्तारित से बोल दिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बैक करके देख लीजिएगा। दूसरा एलिमेंट ये है कि देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि नॉट ओनरशिप, यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होता है इसमें, ओनरशिप नहीं। मतलब जो प्रॉपर्टी आप बंधक दे रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, जिससे भी लोन रहे हैं उसका ओनरशिप उसको नहीं मिल जाता, मतलब मॉर्गेजी को ओनरशिप नहीं मिल जाता। मॉर्गेजी को कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे कि कोई भी अधिकार हो सकता है, जैसे पोजीशन का अधिकार, अगर प्रॉपर्टी में कोई चीज़ बना कि उससे पैसे बन सकते हैं, प्रॉपर्टी से आया हुआ इनकम, या फिर प्रॉपर्टी को अगर आपने पैसे नहीं दे पाए, रिपेमेंट नहीं हुआ तो फिर उसको बेचने का अधिकार, ये सब अधिकार होते हैं। जब मैं आपको टाइप्स के बारे में और विस्तारित से बताऊंगी तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इंटरेस्ट में कौन से अधिकार हो सकते हैं। अभी आप ये जान लीजिए कि ये एक बंडल ऑफ राइट्स होता है। आपको मतलब जो मॉर्गेजी है उसको कुछ लीगल अधिकार मिल जाता है, लीगल राइट्स मिल जाता है, एक्चुअली लीगल राइट्स का ट्रांसफ़र होता है। थर्ड पॉइंट है कि द मॉर्गेज मस्ट रिलेट टू स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही आप मॉर्गेज कर सकते हैं। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज करेंगे तो वो मॉर्गेज नहीं होता, वो प्लेज होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। तो और वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी है, आपने कहा हम अपना एक प्रॉपर्टी नहीं, कौन सा वाला प्रॉपर्टी दे रहे हैं पर्टिकुलर, उसी के बारे में डिटेल्स आपके मॉर्गेज डीड में मेंशन होता है कि कौन सा दाग नंबर का है, क्या है, सब लिखा होता है उसी में, एड्रेस क्या है। वही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी होता है, ताकि पता चले कि कौन सा प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखा गया है। स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर 4 नंबर में है द ट्रांसफ़र मस्ट बी फॉर सिक्योरिटी। मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, ना कि सेल के लिए। नॉट फॉर सेलिंग द प्रॉपर्टी, वो सिक्योरिटी के लिए लिया होना चाहिए वो प्रॉपर्टी, ना कि सेल के लिए। 5 नंबर में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अगर कोई मॉर्गेज है तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए, ये पर्पस मस्ट भी होना चाहिए। तो इसका पर्पस है कि एक सिक्योरिटी प्रदान करना, जो पैसे दे रहा है उसको एक सिक्योरिटी मिल जाता है कि ये पैसे उनको वापस मिलेगा, कैसे भी करके प्रॉपर्टी से मिल जाएगा अगर वो डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने में। तो फिर तो कौन से पैसे, किस पैसे को वो सेव करता है। नंबर 1, मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। मनी एडवांस मतलब जो पैसे आपको एज अ लोन मिला है उसके ऊपर आप मॉर्गेज कर सकते हैं, उसके लिए आप मॉर्गेज कर सकते हैं।
और दूसरा जो पैसे आपको मिलने वाले हैं वही पैसे के लिए भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं। और अगर आपके नाम पे पहले से कोई लोन है, पहले से कोई डेब्ट है, तो उसके लिए भी आप मॉर्गेज कर सकते हैं। और अगर फ्यूचर में आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एज अ सिक्योरिटी अपने प्रॉपर्टी को दे सकते हैं। किसको? मॉर्गेजी को। पिक्यूनरी लाइबिलिटी, तो ये क्या होता है? ये मैंने इससे पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की वजह से या फिर कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको अगर पैसे पेमेंट करने का लाइबिलिटी हुआ, आप अगर लाइबल हो गए कोई पैसा देने का, तो उस मामले में आपका जो लाइबिलिटी बनता है उस लाइबिलिटी का भी सिक्योरिटी के हिसाब से आप एज अ प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, मतलब मॉर्गेज कर सकते हैं। तो इसका भी सिक्योरिटी के लिए मॉर्गेज किया जाता है, मतलब इसको भी सिक्योर करता है मॉर्गेज, इसको भी करता है। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच होने की वजह से पेमेंट करने का लाइबिलिटी होता है, इसको भी सिक्योर करता है। इसके अलावा और क्या है? चलिए नंबर 6 है। नंबर 6 में जो छठा नंबर एलिमेंट है, ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी मॉर्गेज मनी। मैंने इससे पहले भी बोल दिया था कि मॉर्गेज मनी क्या होता है, जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस करके जो होता है वही मॉर्गेज मनी होता है। तो यहाँ पे मॉर्गेज मनी होना चाहिए, ऑब्वियसली होना तो चाहिए, वरना आप क्यों अपना ज़मीन रख रहे हैं इसके पास। तो एक और चीज़ होगा जो कि मॉर्गेज डीड होता है, मॉर्गेज डीड भी होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा टाइप्स के बारे में।